लाइव जंग सच्चाई की। नमस्कार, मैं हूं रुद्रा और आप देख रहे हैं लोकमित्र लाइव। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जो सिर्फ पैसों के ही नहीं बल्कि दिल के भी धनी हैं। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जिसने उनका नाम ना सुना हो या जो उनका नाम ना जानता हो। जी हाँ, हम बात करने वाले हमारे देश की शान टाटा एंड सन्स के मालिक रतन टाटा के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1968 में की थी। अगर रतन टाटा चाहें तो भारत या पूरी दुनिया के सबसे रईस इंसान बन सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें टाटा कंपनी ना हो, जैसे कि टाटा नमक, टाटा स्टील, टाटा कार, टाटा ट्रक्स, टाटा एयरलाइंस, यहाँ तक कि ताज होटल भी टाटा का ही है। 100 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं टाटा के पास। पैसों से तो अमीर है ही, साथ ही दिल से भी वो अमीर हैं, क्योंकि रतन टाटा अपने प्रॉफिट का 66% डोनेट कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि केवल वो ही नहीं पूरा भारत आगे बढ़े। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में भारत के सूरत शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा है। महज 10 साल की उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए। जिस उम्र में उन्हें एक माता पिता की ज़रूरत थी, उस उम्र में उनके माता पिता अलग हो गए और वह अपनी दादी नवज भाई टाटा के साथ रहने लगे। कहते हैं कि उनकी दादी बहुत ही सख्त और समझदार लेडी थी। आपको जान के हैरानी होगी कि उनके दादाजी का नाम भी रतन टाटा था। जब उनका देहांत हुआ, उसके बाद उनकी दादी ने उनके पिता को गोद लिया और जब रतन टाटा जी हुए, तब उनकी दादी ने उनका नाम उनके दादा के नाम पे ही रखा। उनकी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के कैंपिंग स्कूल से हुई। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। वहाँ से उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीएस की डिग्री प्राप्त की 1962 में। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा जी ने IBM कंपनी में 15 दिन काम किया था। 1938 में उनके चाचा JRD टाटा को टाटा एंड सन्स ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया था। वह अपने चाचा के बहुत ही क्लोज थे। यहाँ से रतन टाटा जी की ज़िंदगी की शुरुआत हुई। जब रतन टाटा जी IBM कंपनी में काम कर रहे थे, उस टाइम के उनके चाचा ने उन्हें बोला कि वहाँ से जॉब छोड़ो और यहाँ पे आके अपनी कंपनी को संभालो। उन्होंने 1962 में पहली बार बिजनेस किया टाटा स्टील में। वहाँ उन्होंने 10 साल कड़ी मेहनत करी। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि वह कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में थी, उसे कुछ ही % शेयर बचे थे। मगर रतन टाटा जानते थे कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को अपनी पूरी शिद्दत से इस कंपनी को संभाला और इस कंपनी को नुकसान से बाहर निकाला। उसके बाद रतन टाटा जी ने नए नए इन्वेंटर्स बनाए। 1981 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया और इस तरह उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को नुकसान से बाहर निकाला। उनके चाचा JRD टाटा ये बात जानते थे कि कहीं ना कहीं वही इस कंपनी को आगे लेके जाएंगे और ये सिद्ध हुआ। और 1991 में JRD टाटा ने अपना पद छोड़ दिया और रतन टाटा जी को वहाँ का चेयरमैन बना दिया। बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि एक्सपीरियंस बंदे को चेयरमैन बनाया जाए, मगर JRD टाटा ने किसी की भी नहीं सुनी और रतन टाटा को चेयरमैन बना दिया गया। 1998 में एक न्यू कार लॉन्च की गई, इंडिका, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, जो बहुत ही ज़्यादा रोडों पे चली। हर इंसान के पास कोई और कार हो ना हो, इंडिका ज़रूर होती थी। उस टाइम पे इंडिका कार सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी। मगर जब ये लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे इसके हालात इतने अच्छे नहीं थे। शुरुआती दौर में इंडिका कार ज़्यादा अच्छी नहीं बिकी थी, जिस वजह से रतन टाटा जी बहुत परेशान थे और उन्होंने एक फ़ैसला लिया और वह इस कार को बेचने के लिए अमेरिका चले गए। और वहाँ जाके वो अमेरिका के फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से मिले। उन्होंने बिल फोर्ड को बोला कि मेरी ये कार आप ख़रीद लो। तब बिल फोर्ड ने उन्हें कहा कि ये कार मैं ख़रीद के आप पे एहसान कर रहा हूँ। यह बात रतन टाटा जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपनी कार बेचने से मना कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरी कार नहीं बिक रही है कोई बात नहीं, मगर अब मैं अपनी कंपनी को नहीं बेचूंगा। उसके बाद रतन टाटा जी ने इस गाड़ी में इतने एडवांस फीचर्स डाले
कि उसके बाद ये गाड़ी बिकने लगी और बहुत ही अच्छे स्तर पर बिकने लगी। और रतन टाटा जी ने कसम खा ली कि आज के बाद वो कभी भी अपनी किसी कंपनी को नहीं बेचेंगे। 8 साल बाद वही फोर्ड कंपनी बर्बाद हो गई। तब रतन टाटा जी ने 8 साल बाद उसी फोर्ड कंपनी को ख़रीदा, जिसमें लैंड रोवर, जैगवार जैसी गाड़ियाँ भी शामिल थी। मगर उस समय भी रतन टाटा जी ने बिल फोर्ड को ये नहीं बोला कि मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, मगर बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को ये बोला कि आप मुझसे मेरी कंपनी खरीद के मुझ पे एहसान कर रहे हैं। उसके बाद टाटा मोटर्स का नाम लग्जरी सेगमेंट में भी आने लगा। जिस समय रतन टाटा जी को चेयरमैन बनाया गया था, उस समय 50 कंपनियां वर्क कर रही थी। तब रतन टाटा जी ने सभी कंपनियों में एक ही लोगों को चलाया। उसके बाद रतन टाटा जी ने हर कंपनी में एक रूल चलाया जो हर एम्प्लॉय को मानना ज़रूरी था, जैसे कि हर किसी को समान समझना, यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वलिटी, एक्सेलेंस। अगर रतन टाटा जी ना होते तो आज हमारे देश में इतनी तरक्की कभी नहीं होती। रतन टाटा की बदौलत TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो IT सेक्टर में काम करती है, उसी की बदौलत ही आज हमारी IT सेक्टर कामयाब है। सर्विस सेक्टर का भारत में बहुत बड़ा योगदान है। 53% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर TCS नहीं होती तो आज IT सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती। थैंक्स टू रतन टाटा, जो उन्होंने अपने कंधे पर IT सेक्टर का भार संभाल रखा है। उसके बाद रतन टाटा जी ने एक सपना देखा कि भारत के हर घर में एक गाड़ी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया। मगर वो इतनी कामयाब नहीं हुई और मजबूरन उन्हें टाटा नैनो को बंद करना पड़ा। इसका एक कारण ये भी था कि टाटा नैनो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए था। अगर किसी इंसान के पास टाटा नैनो होती थी तो लोग उसे कहते थे, अरे तेरे पास तो टाटा नैनो है। उससे इंसान को लगता था कि यार मेरे पास बहुत ही छोटी गाड़ी है, जिस वजह से टाटा नैनो की सेल बहुत ही कम होने लगी। उसके अलावा भी इस गाड़ी में बहुत सारे रीज़न्स थे, जैसे कि इसकी फाइबर बॉडी ऐसी थी कि अगर किसी से एक बार टकरा जाती तो पूरी बॉडी ही टूट जाती। रतन टाटा जी लोगों के बारे में बहुत सोचते थे। वो हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक टाटा ट्रस्ट ओपन किया। जब केरला में सुनामी आई तब उन्होंने 700 घर बनवाए। जब ताज होटल पर अटैक हुआ तब वहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ मरे थे उनके सभी के खर्चा वो आज तक दे रहे हैं। रतन टाटा का कोई वारिस नहीं है, बिकॉज़ उन्हें 4 बार प्यार तो हुआ मगर उनकी शादी कभी नहीं हुई। इसलिए उन्होंने 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बना दिया। मगर 2016 में साइरस मिस्त्री को उस पद से हटा दिया गया और 2017 में नटराजन चंद्रशेखर को वहाँ का चेयरमैन बना दिया गया। हमेशा से ही टाटा के ट्रकों ने ही भारत पर राज किया है और आज भी 70% ट्रक टाटा की ही हैं। साथ ही आज भी टाटा की कारें बहुत फेमस हैं। आज भी टाटा की कारें हर गली, हर रोड पे आपको चलती मिलेंगी। रतन टाटा जी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया है और बहुत ही जल्द उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जाएगा। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि रतन टाटा जी एक भारतीय हैं। उनके जितना अमीर कोई बन पाए या ना बन पाए, मगर उनकी जैसी सोच हर इंसान की होनी चाहिए। हम रतन टाटा जी को सैल्यूट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना सब किया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।